आईआईटी बाबा के पास से कल जयपुर में गांजा मिला था और इस मामले में क्या सजा हो सकती है, एक ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नशे के जाल में बाबा फंसे हुए हैं। गांजा की मात्रा के आधार पर तय होती है सजा। किसके पास कितनी मात्रा में अगर इस तरीके की चीजें मिल रही हैं, उसको क्या सजा हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति पर 1 किलो गांजा मिलता है तो उसे 1 साल तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 1 किलोग्राम से 20 किलोग्राम तक अगर किसी व्यक्ति पर गांजा मिलता है तो उसे 1 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। 20 किलो या इससे अधिक अगर गांजा मिलता है किसी व्यक्ति के पास से तो 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है, 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है या फिर ये दोनों ही उस पर लगाए जा सकते हैं। बाबा के पास जो गांजा मिला उसकी मात्रा क्या थी, ये भी समझना होगा। संवाददाता आशुतोष शर्मा जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, आपने तो बाबा से बात की, जब पुलिस वहां पर पहुंची उसके बाद क्या था पूरा मामला, बाबा ने क्या बताया? क्या बाबा के पास से ऐसा नशीला पदार्थ मिला जिसकी वजह से उन पर एफआईआर दर्ज की गई? लक्ष्मी, देखिए, कल पूरा नाटकीय घटनाक्रम चला है। शुरुआत होती है, बाबा अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे कुछ वीडियोस डालते हैं। अपने परिवार को लेके उन्होंने वो वीडियोस डाले और कहा कि आज मैं इनकी हकीकत बताता हूँ। तुम लोग मुझे जो कमेंट करके कहते हो कि अपना परिवार छोड़ दिया, आज मैं उन लोगों की हकीकत बताता हूँ। हालांकि ये जो वीडियोज़ थे ये 1 साल पुराने वीडियोज़ थे। उसके बाद में अचानक से जयपुर पुलिस जो है वो वहाँ पहुँचती है जिस होटल के अंदर बाबा ठहरे हुए थे। जन्मदिन था, जन्मदिन बनाने के तरफ बाबा आगे बढ़ रहे थे। अचानक से पुलिस पहुंच जाती है। जयपुर पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी साझा की गई उसमें ये जानकारी आई कि कंट्रोल रूम पे ये जानकारी आई थी कि बाबा सुसाइड जैसी कोई जो एक्शन है वो ले सकते हैं। पुलिस पहुंचती है तो 1.5 ग्राम जो गांजा है वो बरामद किया जाता है। देखिए, इस तरीके से आपको रखना भी अलाउड नहीं होता और सार्वजनिक स्थानों पर जब वो जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी उनके देखे जा रहे हैं। और एक और बात, बड़ी बात यह है कि इस समय महाकुंभ के बाद में पूरा जो देश का युवा है वो एक तरफ देख रहा था, जिस तरीके के तर्क वो अपनी बातों में देते हैं, जिस तरह की साइंटिफिक बातें वो कहते हैं धर्म को लेके, विज्ञान को लेके, तो यूथ उनसे कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश कर रहा था और एक झुकाव देखने की तरफ मिल रहा था। लेकिन बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि उन्होंने महाकुंभ के अंदर तमाम जो सनातनी पहुंचे, तमाम जो साधु संत पहुंचे, उनको भी आईआईटी बाबा ने कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने एक बात कही कि तमाम जो बाबा है वो ये सब कर रहे थे, यानी कि नशीले पदार्थ जब वो खुद सेवन कर रहे थे। उन्होंने ये भी सवाल निशान लगा दिया कि महाकुंभ के अंदर जो बाबा थे, दूसरे जो संत थे, वो भी यही सब कर रहे थे। आप खुद तो गलती कर ही रहे हैं और तमाम जो संत समाज है उसको भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सनातन के अंदर कहाँ लिखा है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए आपको मादक पदार्थ का सेवन करना पड़ेगा। एक और ये गलत एडवाइस या गलत एक जो छवि है सनातन की, वो सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जयपुर पुलिस की जहाँ तक जाँच की बात करते हैं तो तकरीबन 2 घंटे तक आईआईटी बाबा से पूछताछ हुई है। उसके बाद में जब एक जमानती उनको मिल गया, क्योंकि 1.5 ग्राम था, 1.5 ग्राम की मात्रा होती है, उसमें बेलेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस ये नहीं है। इसीलिए एक बॉन्ड भरवाया गया है जयपुर पुलिस की तरफ से। इस समय मैं शिप्रापत थाने के ठीक बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे ये मुकदमा दर्ज किया गया है एनडीपीएस एक्ट के अंदर। आप इस तरीके से ना तो सार्वजनिक स्थानों पर इसका सेवन कर सकते हैं, ना अपने साथ में इसको कैरी करके ले सकते हैं। ठीक है। जयपुर पुलिस के कंधों पर जिम्मेदारी एक और है कि ये 1.5 ग्राम गांजा उन तक कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, क्या वो अपने साथ में लेके आए थे या जयपुर से उपलब्ध हुआ है, अब इसकी भी जानकारी और इसकी भी तस्दीक जयपुर पुलिस को करनी होगी। बहुत शुक्रिया आशुतोष विस्तार से जानकारी के लिए। तो ये एक अपने आप में जांच का पहलू है कि आईआईटी बाबा तक अगर ये गांजा पहुंचा तो कहां से पहुंचा, और अगर अब तक उनके पास ये गांजा आता रहा है तो उनके पास कौन पहुंचाता रहा है। ये भी कई बड़े सवाल हैं जिनको लेकर आने वाले वक्त में पूछताछ हो सकती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।